Hello everyone, this is Anurag Soni. You are visiting my channel English by Anurag Soni. So please like and subscribe the channel and press the bell icon so that you can get all the notification related to the video. Student, this chapter start the summit within. The title of this chapter is the summit within. ये इस चैप्टर का नेम से आपको पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है वो एक ऐसी ऊंचाई से है, एक ऐसे शिखर से है जो हमने क्या जिसके बारे में हम चढ़ना सीखते हैं। ठीक है ना, जिसके बारे में हम उसको पार करना सोचते हैं, वहाँ पर पहुँचना सोचते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, हर किसी की ज़िंदगी में हर किसी के मन में एक ऐसी ऊंचाई पर पहुँचना होता है जिसको वो क्या चाहता है, पार करना चाहता है। ठीक है ना, जीतना चाहता है। तो ये चैप्टर जो है, इसके ऑथर है मेजर HP S आहलूवालिया। ये जो ऑथर है ये अपनी कहानी ही इस चैप्टर में बता रहे हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। Before reading the chapter, Major HP S Ahluwalia was the member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। जो मेजर HP S आहलूवालिया हैं वो पहले उस भारतीय अभियान के सफल व्यक्ति थे जिन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट में फ़तह की। हाउ डिड ही फील, उन्होंने कैसा अनुभव किया, व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, जब वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर क्या थे, खड़े हुए थे। लेट अस हियर, चलिए हम स्टोरी में ही सुनते हैं इन हिज वर्ड्स, उन्हीं के शब्दों में। क्लाइंबिंग टू द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि चलिए अब इसको कहानी में के थ्रू आपको बता रहे हैं। क्लाइंबिंग टू द समिट, कि पहाड़ी पर वो चोटी पर चढ़ना, उस शिखर पर चढ़ना। एंड देन, और उसके बाद द मोर डिफ़िकल्ट टास्क, सबसे बड़ा मुश्किल काम यह था, ऑफ द क्लाइंबिंग द समिट विद इन, उस ऊंची चोटी पर पहुंचना जहां पर आपका मन चाहता है कि जब आप एक और जब आप चोटी पर पहुंच चुके होते हैं, उस समिट पर पहुंच चुके होते हैं, उसके बाद भी, उस शिखर पर पहुंचने के बाद भी आपको लगता है कि इससे भी कुछ और ऊंचा है क्या, जो दुनिया में सबसे ऊंचा है वहां आप पहुंच चुके हैं। ऑफ, चलिए तो पढ़ते हैं। ऑफ ऑल द emotions which surge through me as I stood on the summit of the Everest। ये बता रहे हैं कि मेरी भावनाएं थीं, जो मेरे मन में उबल रही थीं, जो मेरे मन से आ रही थीं, थ्रू मी, मुझसे आ रही थीं, एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं कहाँ पर खड़ा हुआ था, एवरेस्ट के समिट पर खड़ा हुआ था। लुकिंग ओवर माइल्स, और मैं माइल्स कई दूर दूर पर देख रहा था, ऑफ पैनोरमा बिलो अस। ठीक है ना, जब मैं वहाँ से देख रहा था तो मुझे जो नीचे की जगह है, नीचे जो एरिया दिखाई दे रहा था, वो एक अलग ही सीनरी थी ऊपर से देखने पर। द डोमिनेंट वन इज थिंक टू ह्यूमैनिटी, और वो बता रहा है कि ये एक ऐसी भावना थी जो सबके मन में आती है। एंड द फिजिकल इन सीम टू से देन गॉड, थैंक गॉड, और ये इस तरह की भावना थी कि आखिरकार में फाइनली कहाँ पर, उस ऊंचाई पर पहुंच चुका हूँ जहाँ पर मैं सोचता था। इट्स ऑल ओवर, अब सब पूरा हो चुका है। हाउ एवर, कैसे भी, इंस्टीड ऑफ बींग जुबिलेंट, जुबिलेंट मीन्स होता है बेटा वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस। ये एक, इसमें आपने देखो वर्ड मीनिंग ब्लू में दिखाई भी दे रही होंगी आपको। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि ये उस समय जो मेरे अंदर खुशी थी वहाँ पहुँचने की, क्योंकि आपको पता है जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और वो चीज़ हम अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे मन में एक अलग ही खुशी होती है। ठीक है ना, तो वो बता रहे हैं कि इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, मतलब खुशी तो थी ही, पर उसके बजाय देयर वॉज अ टिंजर ऑफ सैडनेस, कहीं ना कहीं मेरे मन में एक छोटा दुख भी था। वॉज इट, वह यह था, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर would be nothing higher to climb, and all roads hereafter would lead down। वो कह रहे हैं कि अब जो मेरे मन में जो भावना थी ना, वो एवरेस्ट को पहुंचना, एवरेस्ट को पर
ऊपर एवरेस्ट तक पहुंचना, वो यहाँ पे आकर ख़त्म हो चुकी थी। अब मुझे लगता था अब इससे ऊपर कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, अब इससे ऊंचा कुछ नहीं है, सारे रोड्स हैं जो कुछ भी है वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि अब एक माउंटेनियर की तरह वो सोच रहे हैं कि अब इससे ऊंचा कुछ होता तो शायद मैं और ऊपर भी पहुंच सकता। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। जब आप समिट पे चढ़ चुके होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आप उसमें अपने आप को थैंकफुल बोलते हो, गॉड को थैंकफुल बोलते हो कि फाइनली मैंने क्लाइम कर लिया। इट इज़ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ठीक है ना। और ये आपको जीवन भर ना भूलने वाली प्रसन्नता होती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस योर कम्प्लीटली, और ये एक ऐसा अनुभव होता है जब आप इस पहाड़ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके होते हो तो ये कभी ना भूलने वाला होता है। ये बता रहे हैं कि मैं कभी नहीं भूल सकता इस चीज़ को जो मेरे अंदर आया है, जो एक्सपीरियंस मेरे अंदर आया है आफ्टर क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के बाद। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। द मैन, वह व्यक्ति जो माउंटेन को कभी नेवर द सेम अगेन इस तरह कभी नहीं करना चाहता है। एज आई लुक बैक, जब मैं वापस देखता हूँ एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग द एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के बाद जब मैं इसे वापस दोबारा देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द समिट। और तो मैं नहीं मैं इस तरह से नहीं इस चीज़ के बारे में सोच सकता हूँ अबाउट द अदर समिट, कि इसके अलावा भी कोई समिट है। द समिट ऑफ माइंड, और वो समिट क्या है, समिट ऑफ माइंड, कि जो हमारे दिमाग हमारे जो मन में जो समिट होती है ना उसके बारे में सोचता है। वो ये कह रहा है मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तो कर ली, लेकिन मेरे दिमाग में एक और भी दूसरी समिट है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि वो समिट क्या है, वो है हमारे मन की ऊंचाई, मन की समिट। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम, ये ना तो बहुत भयानक होती है और ना ही बहुत आसान। और एंड इवन व्हेन 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 गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, और जब हम समिट से नीचे आ रहे हैं, वंस द फिजिकल एग्जीबिशन हैड गॉन, तो हमारी जो थकान होती है ना वो पूरी तरह से चली जाती है, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन मीन्स जो पूरी तरह से हमारे अंदर की जो थकान होती है, मतलब फिजिकल, मतलब हम जो बाहर जो हम जब कोई काम करते हैं ना तो हमारा शरीर थक जाता है, तो वो चीज़ बता रहे हैं कि जो हमारी थकान होती है वो चली जाती है। आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ, और मैं अपने आप से खुद से क्वेश्चन पूछता हूँ, वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट, मैंने एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा मैं एवरेस्ट पर। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि ये इस तरह का ख्याल मेरे मन के अंदर क्यों आया कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंक ऑफ द पास्ट, और ये अब वो फिर खुद से कह रहे हैं कि चलो ये तो पुरानी बात हो चुकी है। सम टाइम डन यस्टरडे, जो बीत चुका है और जो मैं कल कर चुका हूँ। विद माई पासिंग डे, और ये मेरा गुजरने वाला दिन है। इट वुड बिकम मोर रिमोट एंड देन व्हाट वुड रिमेन। अब उस कह रहे हैं कि ये तो सब गुजर गया है, और ये तो मैं चढ़ ही चुका हूँ, फिर मैं इन चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली, और ये भी चीज़ है कि ये धीरे धीरे मेरे दिमाग से क्या हो जाएंगी, धुंधली पड़ जाएंगी, चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि ये पास्ट हो जाएगा और मैं तो इस पे चढ़ चुका हूँ, तो ये सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा मेरी मेमोरी से। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, इस तरह के विचार मेरे दिमाग में आते हैं। एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि लोग पहाड़ों पर चढ़ते ही क्यों हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, ये आंसर देना बहुत आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर इसका वुड बी एज अदर हैव सेड, कि दूसरे लोग इसके बारे में शायद यही क्वेश्चन करते आंसर देते होंगे, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये वहाँ है। इट प्रेजेंट्स
ए ग्रेट डिफ़िकल्ट। ये क्या है, एक बहुत बड़ी क्या है, ये बताते हैं कि मतलब ये इस तरह के जो खतरे होते हैं ना, लोगों को शायद ये अच्छे लगते होंगे पहाड़ों पर चढ़ना। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवर कमिंग ऑब्स्टिकल्स। तो वो ये कहता है कि इस तरह से हो सकता है कि लोगों को इस तरह से इस तरह की कठिन काम करने का फेस करने का मन में आता होगा, और शायद इसीलिए वो उनको इस काम को करने में खुशी मिलती होगी। द ऑब्स्टिकल इज क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। और ये एक ऐसे तरह का कार्य होता है, इस तरह का काम होता है जो हमारी फिजिकल होता है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो ये बता रहे हैं कि ये जो इनसे इनसे क्या है, लोगों को तीन तरह की ज़रूरत होती है। खुशी तो मिलती है, उसके साथ साथ जब पहाड़ों पर चढ़ना होता है ना, तो ये उनको इसमें धैर्य होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। द demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating। कि जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो हमारी फिज़िकल क्वालिटीज़ होती है ना, वो हम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये हमको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग करती हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, हमारे अंदर एक ऐसे भाव आते हैं कि हम कब उस जगह पर पहुंच जाएं। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, जो मेरे अंदर भी थे। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर, और मेरे पास भी एक मेरा अपना खुद का आंसर है कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड, क्योंकि बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्ट बाय माउंटेन्स, क्योंकि पहाड़ मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा आकर्षित करते थे। आई हैड बीन miserable lost when away from the mountain in the plains। और मुझे हमेशा पहाड़ों से दूर रखा जाता था, और जो प्लेन्स हैं उस तरफ मुझे रखा जाता था। माउंट्स आर द नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन जो पहाड़ हैं, ये प्रकृति के सबसे सुंदर रचना है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। और उनकी सुंदरता है ना, और जो उनकी मेजेस्टी है, वो एक हमें बहुत ज़्यादा ग्रेट चैलेंज करती है। एंड लाइक मैनी, जैसे दूसरों की तरह, आई बिलीव, मैं भी भरोसा करता हूँ, दैट माउंटेन्स आर द मीन्स ऑफ द ग्रेट कम्युनिकेशन विद गॉड। कि उसको उसका भी दूसरों की तरह, जो में आलू वालिया हैं, उनका भी ऐसा मानना है कि दूसरों की तरह है ना, पहाड़ है ना, मैं भी सोचता हूँ कि पहाड़ ईश्वर से बात करने का, ईश्वर के साथ कम्युनिटी होने का सबसे बेस्ट क्या है, मीन्स हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि पहाड़ क्यों माने जाते हैं, क्योंकि पुराने समय की भी बातें हैं कि लोग हमेशा ऐसे एरिया में जाते थे, ऐसी जगह जाते थे जहाँ पर उनको क्या हो, शांति मिले और वो ईश्वर से जुड़ जाएं। जैसे साधु संत वगैरह जाते थे, पहाड़ों पर भी तपस्या करते थे, ठीक है ना। तो वो